जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। और देखिए ये हम इस सड़क पर खड़े हैं जो सीधे सीएम आवास की तरफ जाती है, ये सड़क। और ये गाड़ियां भी देखिए अभी जा रही है, शायद राज्यपाल का काफिला है। चलिए, ये आप देखिए ये बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए हैं, एक तरफ ये जाने वाले रास्ते में और उधर भी हैं बैरिकेड्स। अब ये सारी तैयारियां हम आपको पूरे सीएम आवास तक दिखाने वाले हैं कि कितना इनकन्वीनियंट है ये आम लोगों के लिए। ये देखिए ये बैरिकेड कर दिया गया है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर पहला बैरिकेड है, ये सीएम हाउस की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये पहला बैरिकेड है। रातों रोड से होते हुए जब आप सीएम हाउस की तरफ जाएंगे तो ये पहला बैरिकेड है। और हम यानी मैं आरती सिंह और सादाब जो मेरे सहयोगी हैं, हम दोनों आपको वहां तक की पूरी तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छात्र जो आंदोलन पर है उन्होंने ऐलान किया है कि 16 अगस्त को वो सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो उससे पहले की क्या तैयारियां हैं, ये पहला बैरिकेड हमने दिखाया है। आगे चलिए और भी दिखाते हैं आपको। और वहां से अब हम आ पहुंचे हैं एलपीएन शाहदेव चौक पर। ये चौक की तस्वीर देखिए, एक तरफ सूचना भवन जाने वाला रास्ता और ये जो है आप देखिए सीएमओ मुख्यमंत्री आवास तक जाने वाला रास्ता। और बैरिकेडिंग कैसे हुई है आप यहाँ देखिए, ये बैरिकेडिंग सामने इस तरफ पूरी बैरिकेडिंग की गई है, पूरी। आप देखिए कि ये पूरा घेर दिया गया है यानी। और इसके बाद भी मैं आपको एक बारी ये ट्रैफिक हटे तो फिर मैं आपको उस तरफ भी जाकर दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर कितनी, ऐसे लगता है जैसे मानो कि किलेबंदी की गई है। आइए शादाब अगर आ सकते हैं तो इधर आइए, दिखाना चाहती हूँ। ये यहाँ की ये पहले लेयर की बैरिकेडिंग, उसके बाद वो दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग और वो पूरा ब्लॉक है वो वाला इलाका। मतलब इधर से गाड़ियाँ आ जा नहीं सकती हैं। अगर आपको जाना है, वहाँ से आना है तो फिर आपको ये पूरा घूम कर प्रेमसंस के पास आपको टर्न लेना होगा और तब आना होगा। ये वाला इलाका तो आपके लिए पूरा ब्लॉक है, फुल्ली ब्लॉक है, आप नहीं आ जा सकते हैं ये। और इधर भी देखिए ये कैसे ब्लॉक है, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये रहा, ये पूरा ब्लॉक किया गया है, ये देखिए ये पूरी तरह ब्लॉक है। भैया इधर से आने जाने का सब बंद कर दिया गया है। ये मतलब कब तक बंद रहेगा? हाँ? ये भी अगला आदेश तो जारी रहेगा। 10 दिन तक अगला आदेश तो जारी रहेगा। अगला आदेश तक? अच्छा, ऐसी अभी कोई आदेश आया नहीं है कब तक, है ना? तो ये अब आप समझिए कि ये ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई किलाबंदी की गई है। ये पूरा पैक कर दिया गया है। रांची में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी सीएम आवास के पास इतनी बड़ी चाक चौबंदी की गई हो। और इस तरह की बसें दिखाइए, ये जिनसे जवानों को ले आया जाता है, ले जाया जाता है, वो बसें आज दिन भर, जब मैं ऑफिस के लिए निकली उस वक्त से ही मैं देख रही हूँ कि काफ़ी बसों को एक जगह रिजर्व किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये रास्ता ब्लॉक, यहाँ पे फुल्ली बैरिकेडिंग। और आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। मतलब मानो क्या हो गया है। और आपको मैं फिर याद दिला दूँ कि छात्रों ने ये कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं 15 तारीख तक, तो 16 को वो सीएम हाउस का, सीएम आवास का घेराव करेंगे। और उसी को लेकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। आगे वाली तैयारियां भी हम आपको दिखाते हैं। मैं और सादाब आगे चलते हैं और आप आगे आगे देखते जाइए कि किस तरह से इसे बिल्कुल मानो एक अभेद्य किला में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। चलिए आगे चलते हैं। और ये अब आप देखते जाइए कैसे कैसे ये घेराबंदी हुई है। ये आप सेकंड चेक पोस्ट आपने देख लिया। अब ये पूरा रास्ता आप देखिए कैसे बैरिकेड किया गया है। यहाँ पर जो था देखिए डिवाइडर यहाँ पर खुला हुआ था, इसे भी पैक कर दिया गया है। आगे चलिए, आगे भी आपको दिखाते हैं। ये है सीएम आवास और यहाँ पे अब आप देखिए कि आप कहीं से भी कोई भी यहाँ आ जा नहीं सकता। ये आ गए हम लोग स्पॉट पे। यहाँ पे ऑलरेडी जवान हैं लगे हुए। अब यहाँ रोक कर मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा लग रहा है मानो क्या कुछ हो गया है। और ये क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिए तस्वीर। देखिए ये डबल लेयर से ये कवर किया गया है। मतलब आप सोचिए कि ये खौफ किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। मतलब अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो मांगे मान रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, रुके, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीएम आवास और यहाँ पर जो किलेबंदी है
वो कैसी है। हाँ, हाँ। और इस वजह से क्या तकलीफ हो रही है लोगों को वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर गाड़ियाँ आ रही है, मैं रुक जाइए मैं दिखाती हूँ सादाब। ये सीएम आवास, ये सीएम आवास आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे। और ये बैरिकेड्स पहले एक बार नज़र दौड़ाइए कि सिर्फ साइड में नहीं है, ये अपर लेयर तक भी लगाया गया है, ये बैरिकेड्स ये किया गया है। आपने देखा होगा जिस दिन छात्रों ने विधानसभा घेराव किया था उस दिन कैसे कटीले तार से पूरा बैरिकेड किया गया था। आज यहाँ पर आपको वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन एक अलग तरह की तैयारी ज़रूर नज़र आएगी। ये देखिए डबल डबल, और यहाँ इस तरीके से घेर कर ये इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और यही तो छात्र उस दिन कह रहे थे जब विधानसभा घेराव हो रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, कि भाई ये बताइए कि क्या हम आतंकवादी हैं। और जब छात्र तमाम बैरिकेड्स को पार करते हुए विधानसभा परिसर में घुस आए थे, और यही एक खौफ है, मुझे लगता है इसी को लेकर ये सारी तैयारियां हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह छात्र ना घुस पाएं। यानी कि आपने पहले से कुछ तय कर रखा है, तभी तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है और छात्र यहाँ तक आ सकते हैं, और इसलिए ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 16 अगस्त की तारीख तय की है छात्रों ने कि अगर 15 तारीख तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 16 अगस्त को वो सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। और फिर ये घेराव कैसे होगा आप देखिए, वहाँ आपने देखा 2 बैरिकेड्स ऑलरेडी वहाँ थे, और यहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक, पूरा एक बार कैमरा सिर्फ वहाँ तक दिखाइए जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, आप दिखाइए कि ये पूरा सील पैक है। मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता वाली कहावत आपने सुनी है ना, ये बिल्कुल वैसी ही तैयारी है कि इस घेराबंदी के बाद परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स आपको घूमते नज़र आएंगे, और ये सारी बैरिकेडिंग, ये सारी तैयारियाँ, अभी तो चौकसी आपको कम नज़र आ रही है, धीरे धीरे ये चौकसी और बढ़ाई जाएगी। तो ये सब कुछ 16 अगस्त की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कि अगर छात्र प्रदर्शन करते हैं, अगर सीएम आवास का घेराव करते हैं, तो फिर सुरक्षाकर्मी कैसे निपटेंगे उससे, इसी को लेकर ये सारी तैयारियां की गई हैं। लेकिन छात्र इस बार मानने के मूड में कतई नहीं, और छात्र ने पहले ये साफ भी कर दिया है कि उनका रास्ता हिंसा वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो अहिंसा का रास्ता अपनाकर यहाँ पर विधानसभा परिसर जब घुसे थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सत्याग्रह के साथ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे मान ली जाए। और अगर ये सारी तैयारियां की गई हैं तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। यकीन मानिए कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो फिर आपको कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है रांची में, और इसकी तैयारी चल रही है। सहयोगी सादाब के साथ आरती सिंह, भारत मित्र न्यूज़, रांची।